नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल हमने दो शब्दों की बात की, सेल्फी और सुनामी की। देखा कि किस तरह ये दोनों शब्द जो हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित थे, हमारी संस्कृति का, हमारे मुहावरे का, हमारी जीवन शैली का हिस्सा होते चले गए हैं। असल में शब्दों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कई स्तरों से बनता है। मैं अक्सर इस बात की ओर अपने वक्तव्यों में ध्यान खींचता रहता हूं कि शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो बस इसलिए नहीं होते कि हमने उनको एक अर्थ दे दिया है, वो इसलिए होते हैं कि हमारी स्मृति में, हमारे अनुभव में वो एक आकार ग्रहण करते हैं। शब्दों के अर्थ नहीं होते, उनकी छाया होती है जो हमारे भीतर होती है और उन्हीं से उनके अर्थ बनते हैं। और इसीलिए हर शब्द हर आदमी के लिए अलग होता है, एक अलग अर्थ देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि माँ शब्द जो है हम सबके लिए हमारी माँ की स्मृति लेके आता है, छवि हमारे भीतर उसी तरह की बनती है। इसी तरह जब हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो धर्म की जो स्मृति हमारे भीतर है उसमें जितनी तरह की के अर्थ उसमें शामिल हैं, समा दिए गए हैं, वो सब हमारी स्मृति में आ जाते हैं। मैं कोई एक वाक्य बोलता हूं, उस वाक्य का वास्ता भी हमारी स्मृति से होता है। मैं कहता हूं कि आकाश में चांद बहुत सुंदर है, हम सबके भीतर अलग अलग आकाश बन जाता है, हम सबके भीतर अलग अलग चांद बन जाते हैं। ये बात लगभग आप इसको अपने भीतर अनुभव करके देखिएगा, क्योंकि इन दिनों हम अनुभव से और सरोकार से कटते जा रहे हैं, इसलिए शब्दों से भी, उनके इस्तेमाल से भी एक तरह के लापरवाह आचरण के साथ कटते जा रहे हैं। आज मैं फिर कुछ ऐसे शब्दों की बात करना चाहता हूं जिनके अर्थ अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि वो उनको एक खास तरह से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें। जैसे एक शब्द है गरीबी। गरीबी जो है इसका अर्थ हम जानते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है दरिद्रता। अब कोई भी भाषा शास्त्री इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ नहीं बताएगा। अधिकतम विद्वान लोग बोलेंगे कि एक शब्द जो है वो तत्सम परंपरा से आया है जो दरिद्रता का है, और गरीबी जो है वो उर्दू का शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल एक बताए जाएंगे और हालांकि उनकी छायाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है, दरिद्र नारायण जो एक अलग अर्थ देती है, और गरीब नवाज जो सूफी परंपरा का शब्द हो जाता है। ये अलग बात है कि तुलसीदास राम को भी 3 बार, 4 बार, 6 बार अपनी किताब में गरीब नवाज करके संबोधित करते हैं। उस पर भी न जाएं। मैं गरीब शब्द पे बात कर रहा था और दरिद्रता की बात कर रहा था, गरीबी और दरिद्रता की। हमारे समय के बहुत बड़े लेखक निर्मल वर्मा इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग करके देखते थे। उनके मुताबिक गरीबी में एक तरह का स्वाभिमान है, जबकि दरिद्रता में एक तरह का ओछापन। इसको इस तरह समझिए कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास साधनहीन है आप, लेकिन आप किसी से कुछ लेने को तैयार नहीं है, आप अपने कम से कम साधनों में अपना जीवन जीने को तैयार हैं, तो असल में ये आपकी गरीबी का अभिमान है। ये जिसको मुक्तिबोध गर्वीली गरीबी कहते थे, ये वो चीज है, गर्वीली गरीबी। लेकिन दरिद्रता जो है, आपके पास बहुत साधन है, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आप एक स्कीम लाते हैं और आप चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसकी जेब से चवन्नी ही निकाल लें चुपचाप, उसको भ्रम में, धोखे में रखते हुए, उसको एक तरह का झांसा देते हुए, उसको अपने शब्द जाल में फंसाते हुए। तो ये ओछापन है जो दरिद्रता में दिखाई देता है, ये आपकी दरिद्रता है। ये बात कहा करते थे निर्मल वर्मा, गरीबी और दरिद्रता के बीच अंतर बताते हुए। लेकिन एक शिक्षा शास्त्री हुआ जो गरीबी शब्द को ही खारिज करता था। ब्राजील के जाने माने शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे जो हैं, वो कहते थे कि गरीबी शब्द ही गलत है। उनके मुताबिक गरीब जब हम किसी को कहते हैं तो लगता है कि वो नियति से गरीब है, किस्मत से गरीब है,
जबकि उसकी जगह शब्द होना चाहिए उत्पीड़ित। मतलब वो कहते थे कि डोंट वांट टू यूज द वर्ड पुअर, आई वांट टू यूज द वर्ड ऑप्रेस्ड। मैं उत्पीड़ित शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं, क्योंकि जब आप उत्पीड़ित बोलते हैं तो उससे लगता है कि कोई है जो उसका उत्पीड़न कर रहा है, कोई है जो उसकी गरीबी के लिए जिम्मेदार है। तो क्या निर्मल वर्मा गलत हैं या पाउलो फ्रेरे गलत हैं? सही दोनों हैं। दोनों जिस चश्मे से देख रहे हैं, असल में वो शब्दों को अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, वो अर्थ जो हम अपनी लापरवाही में खोजने, देने, सिरजने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये शब्द अचानक बातचीत करते मुझे ख्याल आया और मुझे अनुपम मिश्र की याद आ रही है। अनुपम मिश्र कई शब्दों के प्रचलन से, अनुपम जी ने तालाबों पे बहुत काम किया, आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें, साफ माथे का समाज, ये वो किताबें हैं जो समाज संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बिल्कुल प्राथमिक पाठ की तरह है। हालांकि मैं बता दूं कि जो शब्द है जल संरक्षण का, प्रकृति संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का, तीनों से अनुपम जी शायद बुरी तरह चिढ़ते थे। उनके लिए एक पारंपरिक सामाजिक ज्ञान था, उनके लिए परंपरा से आया एक प्रचलन था जिसमें लोग अपने तालाबों को, अपने पोखरों को, अपनी झीलों को, अपनी नदियों को, अपनी प्रकृति को बचाते थे, बचाना जानते थे। उसके लिए उनको किसी विज्ञान की, किसी संरक्षणवादी नीति की जरूरत नहीं थी। खैर, अनुपम जी 3 शब्दों की बात करते थे जो उनको लगता था कि इनका इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए। उनमें एक शब्द था उदारीकरण, एक शब्द है उदारीकरण। उनके मुताबिक उदारीकरण तो हमारे गरीब लोगों पे बहुत भारी पड़ा है। ये तो उनके लिए, इसने उनकी जिंदगी और सख्त कर दी है। इसको हम उदारीकरण कैसे कह सकते हैं? असल में अगर नियम उदार किए गए हैं तो बड़े पूंजीपतियों के लिए किए गए हैं, आम लोगों के लिए वो नियम उनके मुताबिक उदार नहीं है। उनके मुताबिक इससे आम लोगों की जिंदगी दूभर हुई है। तो कहते थे कि ये तो सख्तीकरण है। ऐसा शब्द उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया था, लेकिन उदारीकरण के वो खिलाफ थे। दिलचस्प ये कि बीते दिनों मेरी बात मेरे दोस्त हृदय जोशी से हो रही थी। हृदय ने हंसते हुए कहा इसी उदारीकरण शब्द पे कि असल में ये उदारीकरण है। मेरा ध्यान इस बात पे गया कि हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो उधार के ढांचों पे टिकी है। चाहे व्यक्ति का कर्ज हो, चाहे देश का कर्ज हो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कर्ज को भी हम अपनी आर्थिक सफलता का पैमाना मान रहे हैं, क्योंकि सिक्का तो घूम रहा है। खैर, मैं इस जीडीपी के ग्रोथ के सवाल पे नहीं जाऊंगा। मैं अनुपम जी के द्वारा जो एतराज था जिस दूसरे शब्द पे, उस पे आ रहा हूं। वो संन्यास था। उनका कहना था कि संन्यास तो बड़ा पवित्र शब्द है, वो खिलाड़ी कैसे संन्यास ले सकते हैं, कोई सिनेमा का कलाकार कैसे संन्यास ले सकता है, वो खेल छोड़ सकता है, वो सिनेमा में काम करना छोड़ सकता है, उसको आप संन्यास लेना कैसे कह सकते हैं? हालांकि मेरा इस पे थोड़ा एतराज था। दुर्भाग्य से संन्यास शब्द में जो पवित्रता है, उसका जो भाव है, धीरे धीरे वो तिरोहित होता गया है। हमारे समय के जैसे साधु संत और सन्यासी और बाबा हमें दिखाई पड़ते हैं, उनको देखकर ये श्रद्धाभाव पैदा नहीं होता जो संन्यास शब्द पैदा करता है। अब मुझे लगता है कि खिलाड़ियों तक ही वो सीमित रहे तो बेहतर है। इसी तरह एक शब्द, वो जमीन के टुकड़े करने पे तैयार नहीं होते थे। जमीनों शब्द का इस्तेमाल उनको पसंद नहीं था। वो कहते थे कि जमीन तो समग्र है, उसका एक वचन में ही इस्तेमाल होना चाहिए। मैं उनकी बात को सही नहीं मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये प्रस्तावित कर रहा हूं कि एक शब्द की आत्मा में झांकने का जो काम वो कर रहे थे, वो काम हम सबको करना चाहिए। हम सब अपने आसपास के शब्दों को, अपने प्रचलन के शब्दों को देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे उनके अर्थ बदल रहे हैं। हमारे जीवन का, हमारे लोकतंत्र का जो सबसे जरूरी शब्द है, वो अपनी चमक खो बैठा है, वो है राजनीति।
राजनीति इत्तेफाक से या शायद हमारे नेताओं के व्यवहार के चलते अपना अर्थ खो बैठी है। राजनीति इन दिनों एक गंदा शब्द हो गई है। जब आप कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं तो उसका हमेशा एक नेगेटिव अर्थ होता है। जब आप कहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति कर रहा है नेता, तो राजनीति क्यों न करे भाई? एक लोकतंत्र है, उसमें राजनीति ही एक तरीका है। दुर्भाग्य से जो राजनीति उसको करनी चाहिए वो जनहित में होनी चाहिए, वो लोगों के हित में होनी चाहिए, वो देश हित में होनी चाहिए। लेकिन राजनीति करने का एक अर्थ ये हो गया है कि अपने हक में किया जाने वाला वो काम, अपने फायदे में किया जाने वाला वो काम जिससे देश को, आम लोगों को नुकसान हो। आप ध्यान दीजिएगा कि राजनीति का नया अर्थ हमने बना दिया है। ऐसे और भी शब्द हैं जिनके अर्थ, क्योंकि शब्द हमारे सरोकार से अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था। इस पे किसी और दिन में लौटूंगा। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।